हिरण और लोमड़ी। एक जंगल में कौवा और हिरण रहते थे। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ भी देते। हिरण हट्टा कट्टा और मांसल था। जंगल के कई बड़े जानवर उसका मांस खाने के लिए ललायित रहते, किंतु जब भी वे हिरण के निकट आने का प्रयास करते तो तुरंत कौवा हिरण को चौकन्ना कर देता और हिरण तेजी से छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरण के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। एक दिन तभी वो अपने मन में कहती है, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे कहीं दूर ले जाऊंगी और वहीं पर उसका काम तमाम भी कर दूंगी। तब जी भर उसके मोटे मोटे मांस को खाऊंगी। उस दिन के बाद से तभी वो अक्सर ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके आसपास ना हो। एक दिन उसे वो अवसर प्राप्त ही हो गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखा तो धीरे से उसके वो पास पहुंची और बहुत ही मीठे स्वर में उससे बोली, अरे मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे बड़े भले लगे। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों पर ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास चर लेना। बोलो। हिरण लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन तभी कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वो तुरंत हिरण के पास आया और उसे चेतावनी देते हुए बोला, अरे मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। अरे अपने प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो, समझे? अरे नहीं मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। यकीन करो, वो शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी बात मानो और तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। हिरण का ये उत्तर सुनकर कौवा चुपचाप चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। अब वो दूर से ही हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। हिरण को फंसाने का ये एक काफी अच्छा मौका था। लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और उससे बोली, अरे मेरे प्यारे मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत पर ले जाना चाहती हूँ। चलोगे मेरे साथ? हिरण सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत पर पहुँचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो सफल ना हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन चालाक लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वो भी अवसर देखकर उसका पूरा फायदा उठा सके और हिरण का मांस चख सके। बड़ी मासूमियत से वो हिरण को जवाब देते हुए बोली, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतने मजबूत जाल को काटना भला मेरे बस की बात कहाँ। तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी सहायता लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को ना पाकर कौवा बेचारा बेचैनी से खोजबीन करने लगा और मक्के के खेत तक पहुंचा। वहां हिरण को जाल में फंसा देखकर वो तुरंत उसके पास आया और उससे बोला, अरे मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक बिल्कुल वैसा करना जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर ज्यों ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना एक क्षण गवाए तुम तुरंत भाग खड़े हो ना, समझे मित्र? हिरण ने बिल्कुल वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया तो कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण पलक झपकते ही भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण काफी दूर निकल चुका था। वो कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर आकर लगी और वो वहीं पर ढेर हो गई। जीवन के अंतिम समय में लोमड़ी को अपनी दुष्टता का आभास हुआ और उसे अपने किए का फल भी मिल गया। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। आंख मूंद कर किसी अजनबी पर यकीन कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मीठी बात क्यों ना कर ले।